राम राम, जय हिंद साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले दो लाइनें आपके सामने पेश हैं कि अजल से वो डरें जो जीने को अच्छा समझते हैं। अजल से वो डरें जो जीने को अच्छा समझते हैं। अरे मियाँ, हम 4 दिन की जिंदगी को क्या समझते हैं। जी हाँ, ये लाइनें काफी हैं उस व्यक्तित्व का परिचय कराने के लिए जिन्होंने इस भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये लाइनें उस महान व्यक्तित्व को दिखाती हैं जिन्होंने अपना बलिदान सिर्फ इसलिए दे दिया ताकि हम लोग इस खुली हवा में सांस ले सकें। ये लाइनें हम समर्पित कर रहे हैं अपने उस महान शेर को, भारत माता के उस लाडले सपूत को, जिन्होंने 27 फरवरी यानी आज ही के दिन सिर्फ अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे दिया था ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनका परिचय देने के लिए इतिहास की कितनी भी किताबें, कितने भी शब्द कम पड़ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी गुलामी नहीं स्वीकारी और अपने नाम के साथ में एक शब्द जोड़ लिया था, आजाद। जी हां, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को अपने जीवन का बलिदान दिया था। उत्तर प्रदेश के उस समय के इलाहाबाद और वर्तमान का प्रयागराज, उसके अल्फ्रेड पार्क के अंदर दनादन चलती हुई गोलियां, बारूद का धुआं, एक तरफ सैकड़ों भेड़ें और एक तरफ एक अकेला हिंदुस्तानी शेर जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिसने अपने जीवन में कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में जन्मे शहीद चंद्रशेखर आजाद, और बचपन से ही अपनी तीव्र बुद्धि के कारण और अपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाए रखा, अंग्रेजों को दौड़ाए रखा और अपने क्रांतिकारी साथियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए और अंग्रेजों की जड़ें हिला दी इस देश के अंदर से। वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था और जिन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया को गुलाम बना रखा था, शहीद चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन से ही अपने आप को आजाद बनाए रखा, कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। जब असहयोग आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए तब मात्र उनकी उम्र थी शायद 14 और 15 साल। एक 14-15 साल का बच्चा जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तब वो जवाब देते हैं मेरा नाम आजाद है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तब उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता ही मेरे माता पिता हैं। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा घर कहां है, तब जेल को अपना घर बताने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद आज ही के दिन 27 फरवरी को ही शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश के उस समय के इलाहाबाद और वर्तमान के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, उस पार्क के अंदर अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और अंतिम समय तक आजाद रहे। क्योंकि जब उनसे एक बार पूछा गया था, उनसे कहा गया था, उनके किसी साथी ने कहा था कि आजाद जी बच करके रहिएगा, ये अंग्रेज लोग आपके पीछे हैं, वो आपको कभी भी पकड़ सकते हैं। तो उनका जवाब था कि हमें कैद कर सके ये उनके ख्वाब ही रहेंगे, हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए शहीद हुए थे और अंतिम समय तक उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कभी नहीं स्वीकारी थी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर के भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में लगे रहे और भारत को स्वतंत्रता दिलाकर ही दम लिया। चाहे वो शहीद हो चुके थे उस समय तक, लेकिन
उन्हीं के क्रांतिकारी विचारों, उन्हीं के क्रांतिकारी कामों और उनके साथियों के बलिदानों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आजाद जी और उनके साथी भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे साथियों ने मिलकर के काफी क्रांति करी थी। और चाहे वो 1925 का काकोरी कांड हो, चाहे सैंडर्स की हत्या हो, उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए रखे और अंग्रेजी साम्राज्य की हुकूमत की नींव हिला दी, जिसके कारण अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़ करके भागना पड़ा। तो आज उसी महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है 27 फरवरी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आप लोगों को उसी महान व्यक्तित्व की याद दिलाना चाहते हैं, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था, ताकि हम आज एक खुली हवा में सांस ले सकें और आज स्वतंत्र रूप से जब भी चाहें, जहां भी चाहें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था, ताकि हम अपने भारत को एक महान राष्ट्र फिर से बना सकें। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही प्रार्थना है कि अपने क्रांतिकारी, अपने महान व्यक्तित्व का सम्मान करें, उनको याद करें और उनके बारे में ये सूचनाएं जो हैं वो आगे लेकर के जाएं, ताकि उनके जीवन के बारे में लोगों को बताया जा सके, ताकि उनको कभी हम भूल ना सकें। क्योंकि उन्हें बुलाना हमारे लिए एक तरह के आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि जो लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं वो लोग कहीं के नहीं रहते। तो याद करिएगा उन क्रांतिकारियों को, याद करिएगा उन साथियों को जिन्होंने सिर्फ आपके लिए बलिदान दिया है। उन्हीं की वजह से आज आप यहां पर बैठे हो और एक नए भारत में एक सुखद एहसास ले रहे हो। इतना ही कहना चाहता हूं आप सबसे कि ऐसे महान क्रांतिकारियों को, ऐसे महान व्यक्तित्व को हमेशा याद रखिए जिन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है, ताकि हम अपने देश को एक नया राष्ट्र बना सकें, एक नए राष्ट्र को अपनी ऊंचाइयों पर ले जा सकें। तो बस मैं चंद्रशेखर आजाद जी को ये वीडियो समर्पित करता हूं अपनी, और उनकी पुण्यतिथि पर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी जितना ज्यादा हो सके ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानें, सोचें, समझें और उनको पढ़ें। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद,